नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक गोंडलिया दया पटेल्स ई लर्निंग जोन में आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। तो बच्चों, आज जो इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है कंस्ट्रेंट मोशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या है। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब सिंपल सी चीज़ है कि मान लो कि एक साथ बहुत सारे ब्लॉक जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में, और उस कंडीशन पे कितनी वेलोसिटी होगी, कितना एक्सेलरेशन होगा पूरी सिस्टम का, वो यहाँ पे देखना है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि कंस्टेंट मोशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट होता है, एज अ पुली पे कनेक्टेड होता है या वेज पे कनेक्टेड होता है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कुछ कॉन्फ़िगरेशन के साथ में होता है। उस कंडीशन पे आपको जो मोशन फाइंड करनी, मतलब वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन, उसके बारे में हम जो स्टडी करेंगे, दैट इज़ द कंस्टेंट मोशन। यहाँ पे मैंने कंस्टेंट मोशन के जितने भी पॉसिबल केस हैं वो सभी ले लिए हैं, और यही केस अगर आप कंप्लीटली रिवाइज करोगे तो आपका JEE मैन एडवांस और नीट परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट को समझना है तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ देखो कि हमारे पास यहाँ पे एक पुली पे दो पुली है जो फिक्स पुली है, और फिक्स पुली पे ए और बी मास के ऑब्जेक्ट हमने टाई कर दिए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए और बी, इस साइड में ए ले लेते हैं और यहाँ पे बी, दोनों फिक्स पुली पे है। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो इस कंडीशन पे आपको वी बी फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास यहाँ से इतनी जो लेंथ है कंसिडर करते हैं x, और यहाँ से इतनी जो लेंथ है कंसिडर करते हैं y, और ए वाली जो लेंथ है कंसिडर करते हैं z, और तीनों का एडिशन है वो फिक्स है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टोटल लेंथ l। स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है l। तो देखो a नीचे जा रहा है तो मतलब उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो मतलब कि जो dx का डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो dx बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि x का मैं डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ v है, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ v, एंड v पॉजिटिव है। ओके, लेकिन अब देखो तो y तो ऑलवेज डिस्टेंस बिटवीन टू पुलिस, ये y तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि मैं dy बाई डी टी का डिफरेंशिएट निकालूंगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, तो उसमें ऑलवेज आंसर रहेगा 0। थर्ड थिंग, जो z है b ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है तो उसकी डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, उसका डिस्टेंस जो भी है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब कि मुझे यहाँ पे लिखनी है वेलोसिटी ऑफ वी बी इज इक्वल टू माइनस dz बाई डी टी, माइनस dz बाई डी टी। तो dz बाई डी टी की जगह पे आप लिख सकते हो माइनस वी बी, और l कांस्टेंट है तो l का डिफरेंशिएट भी 0 होगा, तो dl बाई डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये थियोरेटिकल मेथड है, थियोरेटिकल मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पे, चलो इस ऊपर के इक्वेशन का, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट निकालो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी प्लस dz बाई डी टी इज इक्वल टू dl बाई डी टी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, dx बाई डी टी का v आंसर मिल रहा है प्लस 0, dz बाई डी टी का आंसर मिल रहा है माइनस वी बी, और dl बाई डी टी का आंसर मिल रहा है 0। सो वी ए इज इक्वल टू वी बी, हियर द आंसर इज वी ए इज इक्वल टू वी बी। तो वी बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वी बी इज इक्वल टू वी ए की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, और वो जा रही है ऊपर की डायरेक्शन में। तो इस मेथड का यूज़ करेंगे। चलो, ये जो मेथड हुई है दैट इज़ द कॉन्सेप्चुअल मेथड है, थियोरेटिकल बेस पे मेथड है। मान लो कि शॉर्टकट का यूज़ करना है, तो शॉर्टकट का यूज़ करते हो तो अब देखो सिंपली, देखो स्ट्रिंग ए, मतलब कि ए ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, साथ में बी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो दोनों है स्ट्रिंग के अलोंग में ही टेंशन में मूव कर रहे हैं। जैसे एक नीचे आ रहा है तो ऊपर भी रहा है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, और दोनों में टेंशन भी सेम है। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर लिख सकते हो वी ए इज इक्वल टू वी बी
एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, और थर्ड थिंग जो है टेंशन टी ए इज इक्वल टू टेंशन टी बी। ये शॉर्टकट मेथड में है, ये तीनों चीज याद रखना है। चलो नेक्स्ट आगे देखो यहाँ पे सेकेंड केस जो है उसके अंदर हमने देखा कि एक ए मास का ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ए बॉडी है वो नीचे जा रही है, और दूसरी जो बॉडी है बी वो पर्टिकुलर रोड पे मूव कर रही है, रोड पे मूव कर रही है यहाँ पे देखो, और ये फ्रीली मूव कर रही है, मतलब कि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ वी बी चाहिए। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे मैंने प्रोजेक्शन ले लिया, मतलब पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो टोटल लेंथ जो है, इसकी लेंथ को मैं सपोज मान लूँ, इस वाली पोजीशन को आप बता दो x, ये वाली पोजीशन को बता दो y, और इस वाली पोजीशन को बता दो z। ओके, तो ये जो आंसर मिलेगा यहाँ पे, आंसर ये हाइपोटेनियस मिलेगा, हाइपोटेनियस का आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो टोटल लेंथ क्या होगी, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L और ए वाली लेंथ और ए वाली लेंथ, तो मैं लिखूँगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू L। आ रहा है समझ में? क्लियर? ओके, यहाँ पे L मिल गया आपको। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, रिलेशन। तो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर x ऑलवेज कांस्टेंट है, ये जो पुली जो है यहाँ से मूव करके ऐसे आ रही है। ओके, तो आगे बढ़ी, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, तो हर एक जगह पे x कांस्टेंट है बट y चेंज हो रहा है, x कांस्टेंट है बट y चेंज हो रहा है। तो मैं लिखूँगा dx बाई dt का डिफ्रेंशिएट होगा 0, कांस्टेंट इसीलिए। dy बाई dt का डिफ्रेंशिएट लिखोगे दैट इज़ वी बी, वो रिड्यूस हो रहा है, देखो जैसे जैसे आगे जा रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, तो माइनस वी बी लिखो। ओके, और डी जेड, तो नीचे आ रहा है जेड, तो डी जेड बाई डी टी लिखो, तो दैट इज़ वी ए, उसको बोलेंगे वी ए। चलो इसका डिफ्रेंशिएट करो, इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएट करो, तो डी एल बाई डी टी 0 हो जाएगा। चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उसकी 1/2 पावर है, तो किसी भी पावर का डिफ्रेंशिएट लिखते हो, किसी भी पावर का डिफरेंशिएट लिखते हो तो पावर आगे 1/2 आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की -1/2 पावर, क्योंकि 1 - 1/2 करते हो तो -1/2 पावर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट रिमेनिंग है, तो फिर ब्रैकेट का डिफरेंशिएट करो, तो ब्रैकेट का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो देखो x कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो वाई स्क्वायर की 2 पावर आगे, वाई स्क्वायर में 2 पावर आगे, एक पावर लेस, यानी कि y, और बाद में लिखेंगे डी वाई बाई डी टी। वाई का डिफरेंशिएट डायरेक्टली पॉसिबल नहीं, तो डी वाई बाई डी टी। ओके, अभी z बचा, तो z का डिफरेंशिएट लिखो डी जेड बाई डी टी। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या करना है, तो ये 0 तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, ए पावर माइनस में है तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2y है तो 2y लिख दो, और dy बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी। तो समझो dy बाई डी टी को हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है माइनस वी बी, तो लिखो माइनस वी बी, और डी जेड बाई डी टी को लिखेंगे वी ए, तो प्लस वी ए। ओके, यहाँ पे कैंसिल करो, 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो आपका माइनस वाला टर्म उस साइड आ गया, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी इन ब्रैकेट ऑफ y डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो थीटा है 53 और उसकी एडजेसेंट साइड है y, और अपोजिट साइड जो है x, और हाइपो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको लिख सकते हो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट y है और हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं पूरी टर्म की जगह पे कॉस थीटा लिख सकता हूँ। सो वी ए इज इक्वल टू वी बी इंटू कॉस 53, लेकिन हमको चाहिए वी बी फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखो वी बी की वैल्यू, वी बी इज इक्वल टू
वी ए डिवाइड बाई कॉस 53। चलो वी ए आपका दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और कॉस 53 की वैल्यू होती है 0.6 यानी कि 100/6 डिवाइड करते हो तो आंसर मिल जाएगा 50/3। सो वेलोसिटी ऑफ वी बी दैट इज़ द 50/3। क्लियर। चलो ये मेथड आपने देख ली कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट मेथड में शॉर्टकट कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं। ओके देखो शॉर्टकट मेथड में आपको टेंशन के अलग में कंपोनेंट निकालना है। यहाँ पे है वी बी, इस पॉइंट पे आपको कंपोनेंट निकालना है। तो क्या होगा वी बी कॉस 53 और इस डायरेक्शन में तो कंपोनेंट वही है दैट इज़ वी ए। तो दोनों को कंपेयर करता हूँ वी ए इज़ इक्वल टू वी बी कॉस 53। सो वी बी इज़ इक्वल टू वी ए डिवाइड बाई कॉस 53 दैट इज़ द शॉर्टकट। तो बच्चों फिर से मैं बता देता हूँ कि कभी भी शॉर्टकट का यूज़ करना है तो एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी आप कंपोनेंट ले रहे हो तो वो ऑलवेज टेंशन के अलॉन्ग में ही चाहिए। तो इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग में ही टेंशन प्रोड्यूस होता है, तो वेलोसिटी का टेंशन के अलॉन्ग में जो कंपोनेंट मिला है वी बी कॉस 53 और यहाँ पे जो टेंशन के अलॉन्ग में कंपोनेंट है दैट इज़ वी ए, दोनों को कंपेयर कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको कभी भी सम करना है तो डायरेक्ट मेथड मत यूज़ करो, शॉर्टकट मेथड मत यूज़ करो, जो मैंने थियोरटिकल मेथड पढ़ाई है उसका ही यूज़ करते रहो। चलो नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट में वी बी की वेलोसिटी दी है और वी ए फाइंड करना है। तो पहले तो शॉर्टकट देख लेते हैं। तो शॉर्टकट में क्या है कि वी बी का कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा टेंशन के अलॉन्ग में दैट इज़ वी बी कॉस 37 और यहाँ पे जो भी वेलोसिटी मिलेगी दैट इज़ वी ए। कंपेयर कर दो वी बी कॉस 37 इज इक्वल टू वी ए, वैल्यू प्लेस करो वी बी 10 कॉस 37 की वैल्यू होती है 0.8 इज इक्वल टू वी ए। सो वी ए इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड दैट इज़ द शॉर्टकट। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ओके इसको फुल मेथड से करना है, हमने जो प्रीवियसली डिफाइन की वही मेथड से यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, तो देखो फुल मेथड का यूज़ करना है आपको। तो हमने जैसे ही पार्ट लिया, इस पार्ट का नाम दे देते हो x, यहाँ पे y और ए वाली स्ट्रिंग है z। धीरे धीरे y रिड्यूस होता है। सो डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू माइनस वी बी, डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो और z इंक्रीज हो रहा है तो डी जेड बाई डी टी इज़ इक्वल टू वी ए। क्लियर। सेम वही मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। टोटल लेंथ लिखनी है तो ए वाली लेंथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए वाली जेड तो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू एल। डिफ्रेंशिएट करो, रूट है 1/2 पावर आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 पावर कम। ओके फिर x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0, y का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y की 2 पावर है, 2 पावर आगे 1 पावर कम 2y, लेकिन y का डिफ्रेंशिएट होता है टाइम के साथ में डी वाई बाई डी टी। ओके वैसे ही आपको z का डिफ्रेंशिएट करना है डी जेड बाई डी टी और डी एल का लिखेंगे 0, डायरेक्ट लिख देते हैं 0 क्योंकि डी एल बाई डी टी है 0, कॉन्स्टेंट है इसीलिए, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके तो इसको लिखो 1/2 और एक के डिवाइड में गए तो 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर 2y dy तो 2 इंटू वाई और dy बाई डी टी को लिखेंगे माइनस वी बी प्लस डी जेड बाई डी टी दैट इज़ वी ए इज इक्वल टू 0, 2 कैंसल, y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज़ कॉस, तो कॉस 37 इंटू माइनस वी बी इज इक्वल टू प्लस वी ए इज इक्वल टू 0। सो आपको मिल गया वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस 37। ओके आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको शॉर्टकट मेथड बहुत ही अच्छी रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सम आ गया तो उसके अंदर शॉर्टकट मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे कंपलसरी हमको जो एक थियोरटिकल मेथड है वही यूज़ करनी है। तो आई सजेस्ट कि आप थियोरटिकल मेथड ज़्यादा ट्राई करें
ओके, देखो इसको शॉर्टकट मेथड से पहले देख लेते हैं। चलो, शॉर्टकट में क्या है कि इस डायरेक्शन में टेंशन का कंपोनेंट आपको मिल गया, दैट इज़ वेलोसिटी है 10, वी ए इज इक्वल टू 10। इस डायरेक्शन में सपोज मान लो कि आपकी जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है, वी बी मूव कर रहा है, तो इस कंपोनेंट को आप बोलेंगे वी बी कॉस 37। तो वी ए और वी बी को कंपेयर कर दो तो वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस 37, वी बी को सब्जेक्ट कर लो तो वी ए डिवाइड बाई कॉस 37, वी ए की वैल्यू है 10, कॉस 37 की वैल्यू आपको मिलेगी 0.8। तो आंसर आपका जो मिलेगा 100/8 यानी कि 25 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12.5 समथिंग आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 12.5। ओके, चलो कैलकुलेट करते हैं पूरी मेथड के साथ में। चलो, इस वाली हाइट पे आप सपोज इसको मान लो y, वो कांस्टेंट है, यहाँ पे x वो रिड्यूस हो रही है और ये वाली है z। ओके, तो ये हाइपोटेनियस आपको यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कांस्टेंट है और टोटल लेंथ एल भी कांस्टेंट है। तो आपका इक्वेशन मिलेगा z प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल। डिफ्रेंशिएट करो तो आप लिख सकते हैं डी जेड बाई डी टी इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे आगे खींच रहा है तो वो लेंथ इंक्रीज़ होगी, तो वी ए प्लस हो गया, लेकिन x रिड्यूस हो रहा है तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी बी। तो डी जेड बाई डी टी प्लस पावर आगे रूट है तो 1/2 पावर आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की माइनस 1/2 पावर। अभी डिफ्रेंशिएट करो तो डिफ्रेंशिएट करते हो तो एक्स स्क्वायर जो है वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है क्योंकि x जो है रिड्यूस हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो x का डिफ्रेंशिएट 2 पावर आगे 1 पावर कम डी एक्स बाई डी टी, और y कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएट 0 इज इक्वल टू l का डिफ्रेंशिएट भी 0 क्योंकि डी एल बाई डी टी होगा और डी एल बाई डी टी हो जाएगा 0। ओके, देखो यहाँ पे डी जेड बाई डी टी की जगह पे लिखो वी ए प्लस ए 2 कैंसिल, तो 2 कैंसिल है और यहाँ पे पावर लिखनी है 1/2 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x कांस्टेंट है तो x यहाँ पे लिख दो, डी एक्स बाई डी टी रिड्यूस हो रहा है तो उसको लिखो माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तो x यानी कि एंगल के एडजेसेंट है और हाइपो, तो वी ए इज इक्वल टू लिखेंगे cos 37 इंटू माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। सो वी ए इज इक्वल टू वी बी cos 37, मिल गया वही आंसर। तो एक चीज़ याद रखो कि अगर ऐसी कोई मेथड आ रही है तो ऑलवेज कंपोनेंट लेना है टेंशन की डायरेक्शन में, जो स्ट्रिंग का टेंशन है उसकी डायरेक्शन में ही कंपोनेंट आप डिफाइन कर दो। तो देखो यहाँ पे तो टेंशन टी है, यहाँ पे भी टेंशन टी लग रहा है तो एक कंपोनेंट 10 है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी बी का एंगल बनाओ तो वी बी कॉस 37, दोनों को कंपेयर कर दो, आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी ट्रिक है, वैल्यू लिखनी है तो लिखो दो वी बी इज इक्वल टू वी ए डिवाइड बाई कॉस 37, वी ए 10 और 0.8 तो 12.5 आंसर मिलेगा। देख लो। चलो नेक्स्ट, चलो वापिस वही पूरी डिटेल में नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो वी ए अब यहाँ पे आ रहा है, वी बी इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ओके, और वी ए की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो टेंशन के अलोंग में कंपोनेंट लेना है, टेंशन के अलोंग में कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट ऐसे बैकवर्ड में ले लो तो दैट इज़ माइनस वी बी। तो इस डायरेक्शन का कंपोनेंट आपको मिलेगा माइनस वी बी कॉस 37, माइनस वी बी कॉस 37, और इसका कंपैरिजन करो ए के साथ तो वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस 37, वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस 37। वी बी की वैल्यू लिखो 5, कॉस 37 की वैल्यू लिखो 0.8, तो 4 मीटर पर सेकेंड का आंसर मिलेगा। वी की जो वैल्यू मिलेगी 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, एकदम सिंपल सी चीज़ है।
अगर वही मेथड से आपको प्रीवियस मेथड से भी इक्वेशन लिखना है तो वही मिलेगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस 37, जितना एंगल है उतना ही लिखना है, सेम टू सेम है, क्योंकि देखो इस वैल्यू को आप y दे दो, इसको x दे दो, और यहाँ पे वैल्यू है, तो वी बी इंक्रीज़ हो रहा है और a जो है डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे z की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो a प्लस है तो a माइनस आ गया, तो अल्टीमेटली अपोजिट में जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे टेंशन के अलोंग में लेना है, तो टेंशन यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, तो टेंशन की डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी नीचे जा रही है 10 की, मतलब कि वी ए की वेलोसिटी है, तो वैसे ही वी बी ऊपर जा रहा है, तो शॉर्टकट मेथड में लिखेंगे वी ए इज़ इक्वल टू वी बी, सो आंसर मिलेगा वी बी इज़ इक्वल टू 10। बहुत ही सिंपल है। चलो कोई बात नहीं है, थियोरेटिकली प्रूव कर लेते हैं। लेंथ x, यहाँ पे लेंथ y, दोनों की लेंथ का एडिशन कांस्टेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू एल, डिफ्रेंशिएट करो dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी इज इक्वल टू dl बाई डी टी। देखो x इंक्रीज हो रहा है तो वी ए प्लस ले लो, y डिक्रीज हो रहा है तो वी बी माइनस ले लो, और ये ज़ीरो, सो वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो आपकी स्पीड मिल जाएगी 10, स्पीड मिल जाएगी 10। क्लियर। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। देखो यहाँ पे 53 का एंगल है, यहाँ पे 37 का एंगल है, ओके, और बी मूव कर रहा है 20 की स्पीड से। अभी यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो पहले तो शॉर्टकट मेथड में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। चलो वी बी यहाँ पे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लो, स्ट्रिंग के अलोंग में ही लेना है, स्ट्रिंग के अलोंग में ही, तो ये माइनस वी बी आप यहाँ से इंडिकेट करता है, अपोजिट में है तो पीछे देखेंगे, तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे वी बी कॉस 37, और वैसे ही यहाँ पे ए ऐसे मूव करेगा, इस कंपोनेंट को बोलेंगे वी ए कॉस 53। ये दोनों स्ट्रिंग के अलोंग में जो भी टेंशन होता है वही डायरेक्शन में हमको लिया है, तो दोनों को कंपेयर करो कि वी बी कॉस 37 इज इक्वल टू वी ए कॉस 53। चलो आपको फाइंड क्या करना है, वी ए, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस 37 डिवाइड बाई कॉस 53। वी बी की वैल्यू 10, कॉस 37 दैट इज़ 0.8 और कॉस 53 0.6, सो योर आंसर इज़ 4/3, सो आंसर इज़ 80/3। तो आपका आंसर जो मिलेगा 80/3 जितना मिलेगा। आपको याद रखना है कॉस 37 की वैल्यू है 0.8 और कॉस 53 0.6, वो याद रखना है, बाकी अपने आप में खुद में आंसर आपको मिल जाएगा। चलो थियोरेटिकल मेथड से प्रूव कर देते हैं। ओके देखो थियोरेटिकल मेथड के लिए ए बी आगे जा रहा है, इसकी वैल्यू हम x ले लेते हैं, x इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे आगे जाएगा, b यहाँ पे आया तो x इंक्रीज़ हो रहा है, और ये हाइट ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, हाइट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज़ x² प्लस h²। ओके, और ये y जो है यहाँ पे इस डिस्टेंस को आप y ले लो, y आगे आएगा, ये आगे आ गया तो y रिड्यूस होगा, तो इस हाइट को आप ले सकते हो, मतलब कि एक हाइपोटेन्यूज को ले सकते हो y² प्लस h² प्लस h²। तो टोटल लेंथ आप लिखेंगे L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y² प्लस h² प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस h², एंड हियर L इज कांस्टेंट एंड एज वेल एज h इज ऑल्सो कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करो, dl बाई डी टी 0 प्लस पावर 1/2 आगे, रूट है रूट यानी कि 1/2 आगे, y² प्लस h², उसकी पावर लेस तो -1/2 हो गया। अभी देखो h कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएट 0, y का डिफरेंशिएट करना है तो 2 आगे, y की एक पावर लेस, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी। चलो यहाँ पे ही वैसा प्लस 1/2, जो रूट है तो रूट यानी कि 1/2 पावर आगे, x² प्लस h², उसकी 1 पावर लेस होती है तो 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2। ओके, आगे लिखना है कि h जो है वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट 0, x की ऊपर 2 पावर है तो 2 पावर आगे, और
और एक पावर लेस करनी है तो x 2 - 1 1 और dx बाई dt, तो यहाँ तक आपका डिफरेंशिएट मिलेगा। ओके, x बढ़ रहा है तो dx बाई dt को आप बोल दो vb पॉजिटिव है, y रिड्यूस हो रहा है तो dy बाई dt को बोल दो -va। चलो, इज इक्वल टू 1/2 कॉमन एंड कैंसल, 0 हो गया। चलो, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 जो है 2 तो ऊपर रहेगा, 2y डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की माइनस तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और डी वाई बाई डी टी को हमने बोल दिया है -va, तो -va लिखो, प्लस यहाँ पे 2x बचा, ये वाला टर्म 2x, और इसके नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और dx बाई डी टी को बोलेंगे vb। चलो, 2 कॉमन एंड कैंसल, ये टर्म यहाँ पे आ गया, तो y डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो y यहाँ पे है एडजेसेंट में एंगल के, और ये हाइपो है तो cos 53 हो गया। तो देखो, ए वाई और ये हाइपो तो cos 53, तो लिखेंगे यहाँ पे -va cos 53 प्लस vb कांस्टेंट है तो vb रहने दो, और यहाँ पे है x एडजेसेंट में है और हाइपो एक्स स्क्वायर, तो cos 53 और यहाँ पे cos 37 इज इक्वल टू 0, तो लिख देंगे vb cos 37 इज इक्वल टू va cos 53। तो आपको तो va चाहिए, तो va इज इक्वल टू vb cos 37 डिवाइड बाई cos 53, वही जो हमने बोला था 20 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 0.6। ओके, तो 4/3 इंटू 20 यानी कि 80/3 आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, सिंपल सी मेथड है, इजीली डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो आगे तो देखो, कंपोनेंट ले लेते हैं। यहाँ का कंपोनेंट होगा VA cos 60, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, एंगल थीटा है, तो VA cos 60। यहाँ पे कंपोनेंट लेना है तो ये VB है, सॉरी इस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो ये आगे खींचेगा, तो इसका कंपोनेंट आप लिखेंगे यहाँ पे VB cos 30, VB cos 30, क्योंकि वो आगे ही जाना चाहिए, तो cos 30 का कंपोनेंट दोनों के इक्वल करो, तो VA cos 60 इज इक्वल टू VB cos 30 का एंगल है इसीलिए। चलो, क्या होगा, आपको चाहिए VB, तो VB इज इक्वल टू VA cos 60 डिवाइड बाई cos 30। VA की वैल्यू आपको पता है 8, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की √3/2, 2 कैंसल, सो योर आंसर इज 8/√3। आंसर क्या मिलेगा, 8/√3। तो मैंने बताया कि अगर स्ट्रिंग है, यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर टेंशन T है, टेंशन के अलोंग में आपने कंपोनेंट ले लिए, किसके अलोंग में लेना है, टेंशन के, तो बस आपका आंसर इजीली मिल जाएगा, बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ एटवुड मशीन, इसको हम बोलेंगे एटवुड मशीन। एटवुड मशीन मतलब कि एक पुली है और पुली के साथ में एक जो स्ट्रिंग होती है, जो मासलेस स्ट्रिंग होती है, और उसके साथ में 2 डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट टाई कर दी है। ओके, तो कभी भी एटवुड मशीन का कॉन्सेप्ट आए और आपको एग्जाम्पल करने हैं तो याद रखना है कि फॉर द एटवुड मशीन वी आर यूजिंग रिजल्टेंट पावर फॉर्मूला, एंड द रिजल्टेंट पावर फॉर द सिस्टम, पूरी सिस्टम के लिए टोटल पावर जो है सिग्मा P विल बी 0। टोटल पावर क्या होगा, 0। आपको एक बात बता दूं कि पावर का एक फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, W इज इक्वल टू, आपको पता है F इंटू डी एक्स, और पावर P इज इक्वल टू W बाई मतलब कि DW डिवाइड बाई dt होगा। सो वी कैन से दैट F dx डिवाइड बाई dt, dx बाई dt को आप बोलेंगे वेलोसिटी, तो F इंटू वी दैट इज कॉल्ड द पावर। तो पावर का एक फॉर्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू FV, और पूरे सिस्टम के लिए FV जो है वो 0 मिलेगा, जितनी भी पार्टिकल उसके लिए आप डिफाइन करो तो 0 मिलेगा। चलो, तो
यहाँ पे इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ। मैंने जैसे कि बताया कि पूरी सिस्टम का पावर सिग्मा पी विल बी 0। तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर टेंशन है टी, यहाँ पर टेंशन है टी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। ओके, तो उसका जो टेंशन है तो वह कितना होगा, तो दैट इज़ 2t। पूरी सिस्टम ऊपर जा रही है तो उसका टेंशन क्या होगा, 2t। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2t, और उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। और बोला है कि आपको ए की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ए की वेलोसिटी। तो पावर के लिए आपको पता है कि एक जो है यहाँ पे सी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, तो सी की वेलोसिटी है 2, वी सी इज इक्वल टू 2, वी बी इज इक्वल टू 5। वो नीचे जा रही है, ए ऊपर जा रहा है। और जो ए है वी ए की वेलोसिटी जो हमको फाइंड करनी, कौन सी डायरेक्शन है पता नहीं। तो फोर्स की जगह पे यहाँ पर टेंशन है, टेंशन इज द वन काइंड ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन के साथ में लिखना है कि पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। पावर P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। और ये जो है स्केलर क्वांटिटी पावर। तो अगर एंगल 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से एफ वी। और थीटा इज इक्वल टू 1 है, 180 है, तो माइनस एफ वी के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट केस में ऊपर नीचे टेंशन लग रहा है, और यहाँ पे 2t जो है टेंशन जो है नीचे लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर है। तो लिखो 2t इस वाले पार्ट के अंदर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 2t इंटू माइनस वी सी, 2t इंटू माइनस वी सी। ओके, प्लस यहाँ पे देखो ए की वेलोसिटी कहाँ पे पता नहीं है, हम सपोज अज्यूम कर लेते हैं ऊपर है। ए की वेलोसिटी सपोज अज्यूम कर लिया हमने ऊपर है। ओके, तो वी ए जो है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो लिखेंगे टी इंटू वी ए, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हमने प्लस ले लिया। ओके, सेकेंड थिंग है वी बी। वी बी जा रहा है नीचे और टेंशन है ऊपर, तो माइनस टेंशन इंटू वी बी इज इक्वल टू 0। हर एक में से टेंशन की टर्म कॉमन एंड कैंसल। तो 2 इंटू माइनस वी सी यानी कि उसकी वेलोसिटी है 2, तो -2 प्लस वी ए फाइंड करना है, और माइनस वी बी की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 0। -4 और -5, तो वी ए इज इक्वल टू 9 आंसर मिलेगा। तो यानी कि ए जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी प्लस में आई, तो हमने जो अजम्पशन लिया है कि ऊपर जा रहा है वो परफेक्टली ट्रू है। तो वी ए इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का एटूड मशीन के लिए वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल है, वो हम यहाँ पे फाइंड किए। याद रखना है कि जो मेथड है वो कौन सी है, इक्विवेलेंट पावर ऑफ द सिस्टम। चलो वैसा ही सेम एग्जांपल है, तो देखते हैं। ऊपर देखो वेलोसिटी वी सी, इसको सी बोल दो। वी सी ऊपर में है, टेंशन नीचे आएगा, यहाँ पे टेंशन है टी, यहाँ पे है टेंशन टी, और नीचे की डायरेक्शन में टोटल टेंशन लगेगा 2t, क्योंकि दोनों t प्लस टी 2t का टेंशन नीचे लगा रहा है। ओके, अभी वी बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। अजम्पशन में ऑलरेडी डायरेक्शन में नीचे एरो दे दी है, अगर नहीं दिया है, सपोज मान लो कि मैं ऊपर ले लेता हूँ, वी बी को सपोज ऊपर ले रहा हूँ। देखो आंसर क्या आता है, अब देखो। तो लिखो 2t इंटू वी सी, क्योंकि दोनों अपोजिट में है तो माइनस लिखूंगा, प्लस वी ए, और जो टेंशन है दोनों की अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे देखो दोनों के अपवर्ड, तो t इंटू वी ए, और सपोज बी को मैंने अपवर्ड ही लिया है और टेंशन भी अपवर्ड है, तो प्लस t इंटू वी बी इज इक्वल टू 0। टेंशन कॉमन एंड कैंसल, तो -2 वी सी की जो वैल्यू होती है 1 है, प्लस वी ए की वैल्यू है 3, प्लस वी बी इज इक्वल टू 0। तो आपको आंसर जो लिखना है +1, 3 - 2 +1 प्लस वी बी इज इक्वल टू 0, सो वी बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड तो मिल रही है, लेकिन माइनस जो है इंडिकेट करा है कि आपने जो डायरेक्शन ली है वो रॉन्ग है, उसकी डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट। तो मैंने अजम्पशन किया है अपवर्ड, लेकिन निकल रही है डाउनवर्ड। तो देखो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया, नीचे आ रहा है। बस यही चीज़ है एटूड मशीन के अंदर, जब आप कोई स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप ए फॉर्म के अंदर, मतलब इस रिजल्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हो। चलो अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे टेंशन टी,
यहाँ पे टेंशन टी और इसको नीचे खींचेंगे 2t, क्योंकि दोनों का टेंशन ऐड हो जाएगा तो टेंशन हो जाएगा 2t। तो देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो क्या होगा, तो ऊपर टेंशन 2t और वेलोसिटी है, सपोज मान लो कि ऊपर जा रहा है तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो लिखेंगे -2t इंटू वीपी से इंडिकेट किया तो वीपी ले लो। ए ऊपर जा रहा है तो लिखो +t इंटू वी ए, बी की डायरेक्शन नीचे रिप्रेजेंट किया, टेंशन ऊपर है तो -t इंटू वी बी इज इक्वल टू 0, टी कॉमन एंड कैंसल, सो -2vp प्लस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। चलो वी ए की वैल्यू लिखो, वी ए की वैल्यू है 4, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 लिखा है, तो लिखो 4 माइनस वी बी 8 इज इक्वल टू 0, सो -2vp माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो vp इज इक्वल टू 4/2 -4/2। ओके, क्योंकि यहाँ पे आंसर हो गया तो +4 हो जाएगा, +4 और -2 में आ गया तो -4/2, वीपी इज इक्वल टू -4/2 यानी कि -2। तो मतलब यहाँ पे है कि आपने जो अजम्पशन लिया है, क्या अजम्पशन लिया है कि वीपी जो ऊपर जा रहा है, वीपी ऊपर जा रहा है, वो टोटली रॉन्ग है, वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो नीचे आ रहा है, उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे है। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, इस एग्जाम्पल के अंदर देखो, टेंशन को लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पहले फाइंड कर लो, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जो है वहाँ पर टेंशन इंडिकेट करते हो। देखो यहाँ पर टेंशन टी, तो यहाँ पे भी टेंशन आपको मिलेगा टी और यहाँ पे भी टेंशन मिलेगा टी, तो ये दोनों स्ट्रिंग एक साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे टोटल टेंशन हो जाएगा 2t। और यहाँ पे सी वाले ऑब्जेक्ट पे नीचे भी यहाँ पे टेंशन आप खींच सकते हो, तो यहाँ पे टेंशन मिलेगा टी, क्योंकि ऊपर इतना ही टेंशन यहाँ पे आएगा तो नीचे से ऊपर वो खींचेगा तो टेंशन होगा टी। चलो 3 ऑब्जेक्ट 3 टेंशन यहाँ पे आपको मिल गए। ओके, चलो तो डायरेक्शन के साथ में इंडिकेट करो, तो टी ऊपर है और वी ए भी ऊपर है, इसके अंदर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टी इंटू वी ए, वी बी को पता नहीं है तो अजम्पशन ले लेते हैं कि वी बी ऊपर है, तो +2t इंटू वी बी। चलो थर्ड केस के अंदर अपोजिट में है तो -t और वी सी इज इक्वल टू 0, टी कॉमन एंड कैंसल, वी ए +2vb माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। वी ए की वैल्यू लिखो आप 2, +2vb फाइंड करना है और वी सी की वैल्यू लिखो -4 इज इक्वल टू 0। तो 4 - 2 तो 2vb इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0, सो vb इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। जो हमने अजम्पशन लिया है कि vb ऊपर जा रहा है तो परफेक्टली हमारा अजम्पशन ट्रू है। क्लियर? तो वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। कि बाकी के जो थोड़े एग्जाम्पल बाकी है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंस्टेंट मोशन 1 और कंस्टेंट मोशन 2। इतने ही आप जो प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आता आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत ही मज़ा आया है तो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल as soon as possible. Have a nice day.